चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 फ्रॉम केमिस्ट्री। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या पढ़ने जा रहे हैं इससे पहले थोड़ा सोचा जाए, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, और क्योंकि भैया ये इसके बिना ना लाइफ नहीं पॉसिबल है। ये ऑलरेडी हमारी लाइफ में यूज़ हो रहा है। कार्बन मतलब ही लाइफ है। ठीक है, चलो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक, कहानियाँ थोड़ी बीच बीच में सुनाऊंगी आपको, बड़ी मज़ेदार कहानियाँ लगेंगी। इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। क्या बताया? ये जो पिछले 3 चैप्टर हैं, पिछले 3 में से भी पिछला वाला ये चैप्टर है खास, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कह रहे हैं हमें पता चला उन कंपाउंड्स के बारे में जो कि हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल से जुड़े हुए हैं। नहीं समझेंगे तो ठीक से नहीं जिएंगे उनके साथ। जैसे मेटल नॉन मेटल्स को समझा तो समझ में आ रहा है किस क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस में खाना बनाए किस में ना बनाए, सब समझ में आ रहा है ना। सो दे आर सेइंग इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। हमारे लिए, हमारे परिप्रेक्ष्य में हमने चीज़ों को समझा। फिर कह रहे हैं इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। कह रहे हैं अब और कुछ इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ को समझा जाएगा। क्यों कह रहे हैं इंटरेस्टिंग है? हाँ, इंटरेस्ट का मतलब होता है हम किसी भी उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं जो हमारे काम की होती है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? समथिंग इंटरेस्टिंग का मतलब है नहीं समथिंग एंटरटेनिंग। समथिंग इंटरेस्टिंग का मतलब है समथिंग दैट इज यूजफुल टू अस। जो भी चीज़ हमारे लिए यूजफुल है वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग, हम उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। रखते हैं नहीं रखते हैं? ठीक है, चलो तो हमारे इंटरेस्ट की बात होने वाली कह रहे हैं। So in this chapter we shall study about some more interesting compound and their properties। और उसके किसके बारे में जानेंगे? प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मतलब उसके गुण धर्म, उसका मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, ये जान के क्या करेंगे? उस तरीके से यूज़ करेंगे। Exactly, ठीक है। Also we shall be learning about carbon, an element which is of immense significance to us in both its elemental form and in the कंबाइंड फॉर्म। कह रहे हैं और ख़ास तौर पे एक चीज़ के बारे में समझना शुरू करें। इसके बारे में? C4 कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में कह रहे हैं कि ये अगर अकेला है तो भी हमारे बड़े काम का है, और ये जब अकेला नहीं है, मान लो ये H के साथ जुड़ा हुआ है, O के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से भी बनाता है चीज़ें, तो भी हमारे बड़े काम का है। ठीक, भाई बढ़िया। चलिए अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। ठीक है, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी है। हमारे अस्तित्व में पूरे एग्जिस्टेंस है, ये आपका इसके बाद का अगला 5वां चैप्टर है। ठीक है, उसके कहानी के साथ जोड़ के पढ़ा रही हूँ। तो पूरे एग्जिस्टेंस में बड़े सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक, बड़े सारे एलिमेंट्स की खासियत क्या होती है? जो उनके आउटर सेल होती है ना, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, है ना, अथवा कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। इस लेने देने से अपने आप को क्या कर लेते हैं? स्टेबल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो मैं कहानी सुना रही थी और मैंने कहा हमारे अस्तित्व में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं ना, करीब करीब 120 के आसपास कुछ एक तत्व हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग स्टेबल फॉर्म के हैं। रेडियो एक्टिव वगैरह मिला लेंगे तो और भी ज़्यादा है। ठीक, अब ये सब क्या एलिमेंट्स है, ये आपके चैप्टर 5 में पढ़ाया जाएगा पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, लेकिन मूल रूप से ऐसा होता है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस जो होता है वो प्लस चार्ज होता है, चार्ज नहीं होता है, लेकिन ऐसा एक चीज़ इधर खींच रहे एक चीज़ इधर खींच रही, तो इसलिए हम एक को प्लस एक को माइनस बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो न्यूक्लियस रहता है, उसके बाद क्या रहती है? इसकी शेल्स रहती है, याद है 9th में सब पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें अधिकतम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। यहाँ पर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ऐसा पढ़ा ना, 4 5 6 7 8, और बाहर वाली शेल में इसके बाद अगली में 18 रह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपने पास बाहर रहते हैं तो एक स्टेबिलिटी का कुछ लॉ चलता है। एक तो हमारे पास ऑक्टेट का चलता है कि ऑक्टेट पूरा हो जाए, ऑक्टेट मतलब 8 पूरे हो जाए, 8 से बैलेंस बनता है।
और दूसरी बात जो ये शेल में कितने अधिकतम रह सकते हैं, तो अधिकतम जो है 18 रह सकते हैं, लेकिन 8 के बाद भी ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो देखो नेचर में क्या रहता है, जो अब मैं केवल आउटर सेल बना रही हूँ, है ना, किसी के आउटर सेल में केवल एक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। किसी के आउटर सेल में हमारे पास 2 हैं, हीलियम, ऑक्सीजन, है ना। फिर किसी के इसमें हमारे पास बाहर में 3 है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है। और किसी के इसमें जो है आउटर शेल में क्या है, 4 है। तो जैसे मान लो अब ये 3 वाला जो है, किसी के पास अगर 5 होंगे तो ये क्या कहेगा, भैया हम ही दिए देते हैं, हमारे पास कम है तो हम काम थोड़ा कम करना पड़ेगा, मैं ही तुम्हें दिए देता हूँ। जिसके पास 1 है वो भी कह देगा तुम्हारे पास मान लो 7 है, तो जैसे HCl बनता है ना, HCl, तो Cl में बाहर में 7 होता है और H में 1 होता है, तो H हाइड्रोजन जो होता है वो अपना एक बाहरी अंश जो है वो त्याग देता है और कहता है तुम ही ले लो भाई, ठीक है। अब 7 तो मेरे पास आएंगे नहीं, हम ही 1 दिए देते हैं, ठीक है। लेकिन नेचर में एक ज़बरदस्त घटना घटी, नेचर में ज़बरदस्त घटना ये घटी कि ये जो अपने पास क्या है, कार्बन, भाई साहब, कार्बन के पास ऐसा है, अब ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी जो है वो क्या है, 4, मतलब ये 4 अंश जो है वो दे सकता है, ठीक है। अब ये कंफ्यूज भी है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। अब कहता है 4 दें कि 4 लें कि क्या किया जाए, ठीक। तो इसने कहा ऐसा है, चलो शेयरिंग कर ली जाए। क्या कर ली जाए, जानते हैं जैसा कार्बन है ना, ऐसा ही पूरा मानव जाति है, ऐसा देखिएगा इसको। कार्बन ने कहा देने की जरूरत नहीं है, लेने की भी जरूरत नहीं, शेयरिंग कर लेते हैं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम कार्बन और हम कार्बन, शेयरिंग हो गई। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स मेरे वाले साइड पे भी घूमेंगे और तुम्हारे वाले साइड में भी घूमेंगे, हो गई शेयरिंग। इसको बोलते हैं को वैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड, को वैलेंट बॉन्ड। एक ऐसा उसने कहा कि ना मेरे ना तुम्हारे, दोनों के। जैसे हमारे घरों में मम्मी की शादी होके आई, एक घर से आई है, वो आई है, ठीक, लेकिन अभी उस घर का हिस्सा है कि नहीं है, है, फिर भी है ना। कहते हैं ये वो क्या है इनका, ये मान लो मम्मी है तो मम्मी का ये मायका भी है, इधर मायका और ये ससुराल। यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, इधर जाएगा तो ये इसका मायका, इसका ये ससुराल। इधर का इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा, उसका मायका, इसका ससुराल। समझ में आया? You can actually literally see your mother balancing between the mica and sasural all the time. That is covalent bond. समझ में आया? तो एक प्रकार की संयोजकता, एक प्रकार की जो समाने की क्षमता है, ठीक है, उसका बड़ा सुंदर प्रदर्शन है कार्बन में। और चूंकि कार्बन इतना वर्सेटाइल, अब कार्बन के पास वैलेंसी कितनी है, 4, मतलब इसके 4 हाथ हैं, 4 हाथ है ना। तो एक हाथ से किसी को पकड़ सकता है, इससे किसी को पकड़ सकता है, इससे किसी को पकड़ सकता है और इससे भी किसी को पकड़ सकता है। तो तरह तरह से पकड़ता रहता है। जैसे मान लो इधर से कहा ओ को तो 2 लेन देन चाहिए, तो उसने कहा ना ओ से डबल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, डबल बॉन्ड मतलब 2 का, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 का, ठीक, ऐसी बात है। और अस्तित्व में 3 चीज़ें प्रचुर मात्रा में हैं। कौन कौन सी, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन वगैरह भी है काफ़ी मात्रा में, लेकिन कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों से बनकर मिली चीज़ों का एक नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और पानी की 2 चीज़ें होती हैं, 2 अंश होते हैं। कौन से, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन का मतलब अभी आपकी पूरी एक साइंस की, पूरी केमिस्ट्री की एक किताब हो जाएगी हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन अपने आप में एक पूरी ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसको पढ़ना, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक मतलब क्या, हाँ, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल। हम लोग ऑर्गेनिक हैं कि नहीं है, आर वी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है, ठीक, बढ़िया, ठीक है। देखो इस प्रकार से जब ये अस्तित्व में कार्बन जानते हैं आपने, कार्बन देखा है, प्योर कार्बन नहीं देखा है, खूब देखा है आपने,
कार्बन ही कार्बन। पूरी धरती क्या है? कार्बन ही तो है। कोयला क्या है? कार्बन है। आँख में जो काजल लगा रखा है ये क्या है? कार्बन है। हम जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? पूरा शरीर में जो खाना खाते हैं वो भी कार्बन, कहते हैं ना ऑर्गेनिक फूड खाते हैं हम लोग, ठीक है। बॉडी में ग्लूकोज बनता है C6H12O6, क्या है? एक हाइड्रोकार्बन, हाँ है कि नहीं हाइड्रोकार्बन? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये कहानी जितनी गहराते जाओ उतनी गहराती जा सकती है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से ले रही हूँ। 4th और 5th चैप्टर साथ में लगभग चलेगा। तो ये पूरा एग्जिस्टेंस को हम स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी करते करते हमने कहा कुछ चीज़ें क्या है मेटालिक टाइप की, और कुछ चीज़ें मेटालिक नहीं है, धातु जैसी नहीं है। तो मिट्टी, पत्थर, ये सब जितनी चीज़ें हैं ना, रेत, ये सब में कार्बन, सिलिका 4th ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। 5th चैप्टर में आप पढ़ोगे ग्रुप्स क्या है ना। तो अरे देखा गया कि यार ये तो पूरी धरती में, धरती माने क्या? कार्बन, इसके अलावा धरती का कोई मतलब ही नहीं है। कार्बन नहीं तो समझ लो धरती नहीं, ठीक है। समझ में आई बात? सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब कार्बन की इतनी खूबसूरती, 4 हाथ है, तो इतने सारे टाइप के। अब सोचो ना, किसी के पास 4 हाथ फैलाने को हैं तो कितने दोस्त बनाएगा? बहुत दोस्त बनाएगा। कहीं से ले लेगा, किसी जगह से कहीं से दे देगा, कहीं पे शेयरिंग कर लेगा, कहीं पे कुछ कर लेगा। इस तरीके से बनाते रहेगा, मल्टीप्लाई होती जाएंगी बड़ी बड़ी चीज़। तो याद है आपको, एक मैंने कहानी सुनाई थी कि धरती पहले एक आग का गोला थी ना, गोला होने के बाद धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद क्या हुआ? कुछ एसिड और बेसिस बने, उसके फलस्वरूप फिर प्रोटीन्स बने। प्रोटीन्स क्या होते हैं? कार्बन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन भी रहता है। तो जब नाइट्रोजन और ये कार्बन, इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर बने, प्रोटीन बने, अमीनो एसिड्स बने, और पहली सेल बन गई। याद है? फिर मैंने आपको काई की बात बताई ना, काई बन जाती है सबसे पहले, पानी में अपने आप काई आ जाती है। नेचर में नेचुरल एवोल्यूशन दिखाई पड़ता है। फिर उससे धीरे धीरे करके एक एवोल्यूशन हुआ, फिर उससे कुछ थोड़े कठिन संरचनाएं बनी, धीरे धीरे एनिमल सेल बढ़ते एक समय पे एनिमल सेल बन गई। एंड अपने आप ही, जैसे हम देखते हैं कि कहते हैं पानी में काई लगी, उसके बाद छोटे छोटे मच्छर, कीड़े अपने आप ही आ जाते हैं। कोई वहाँ रखने थोड़ी जाता है स्पेशली, ठीक है। वो अपने आप हवा से, एयरबॉर्न बोलते हैं, एयरबॉर्न हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं। एयरबॉर्न मतलब हवा में से ही पैदा हो जाते हैं। कहाँ से आते हैं पता नहीं। देखें कई बार बारिश होने के बाद वो खूब सारे अजीब से, फिर उसके बाद एक ही दिन में मर भी जाते हैं सारे। वो देखें आपने कीड़े, हवा में कीड़े होते हैं। अभी दिवाली के टाइम पे भी आते हैं। आजकल देखते हैं हवा, अभी जाते हैं आप तो बहुत तेज मच्छर एकदम मुंह पे लगते हैं शाम में। ये सब कहाँ से आ रहा है? दीज आर एयरबॉर्न, बोर्न, AIR, एयर, BORNE, बोर्न। एयरबॉर्न मतलब हवा में से पैदा हुए कीड़े मकोड़े होते हैं, अपने आप हो जाते हैं, कोई पैदा करने नहीं जाता, ठीक है। ये अपने आप प्रकृति में देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, कैसे पैदा हो रहे हैं? कार्बन से पैदा हो रहे हैं, ठीक है। बढ़िया, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग। चलो ये कहानी आगे आगे जहाँ मेरी मुझे लगेगा अनुकूलता है और आप समझ पाएंगे उतनी सुनाती जाऊंगी। बाकी कहानी पूरी अपने आप में एक एवोल्यूशन की कहानी है, ठीक। सो ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन एज एन एलिमेंट विच इज़ ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस। इमेंस सिग्निफिकेंस मतलब बड़े इम्पोर्टेंस का, इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा, सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस। उसका हमारे लिए सिग्निफिकेंस है, मतलब हमारे लिए वो बहुत यूजफुल है, इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है टू अस इन बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इन द कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड किसके साथ होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा भी बहुत चीज़ों के साथ कंबाइंड होता है। सबके अलग अलग अपने पास फॉर्मूलाज आएंगे, ठीक है। आप देखेंगे अब अभी जब इस चैप्टर में स्पेशली पढ़ोगे तो ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही पढ़ रहे होगे आप, ठीक है। चलो, तो हम एक्टिविटी वगैरह सब कुछ लेते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें आगे फिर डीप में भी जाना है ना एक्सरसाइजेस के लिए। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। बताओ 10 चीज़ें जो सवेरे से कंज्यूम करी हैं आपने। मैंने तो सबसे पहले पानी पिया, फिर मैंने आज दूध दलिया खाई, फिर मैंने आज छोले पुलाव खाए, ठीक है। और मैंने क्या खाया? छाछ पिया। और क्या? या इतने ही अभी तक 10 चीज़ें नहीं खाई हैं। आप लोग बताइए। चिप्स खाए मैंने, चिप्स, यस आई हैड माई चिप्स। आप लोग बताइए। 5 से 4-5 तो मेरी हो गई। मैंने पानी पिया, फिर पोहे खाए, पोहे खाए, चाय बनी थी
चाय, हाँ आज मैंने चाय नहीं पी, हाँ ठीक। और फिर दोपहर में मम्मी ने आलू गोभी बनाई थी। आलू वो भी खाए, ठीक। आप? और पानी पिया, फिर मैंने डायरेक्ट खाने खाते ठीक है, सब्जी रोटी खाई, पोटैटो की सब्जी, ठीक, ये खाया और फिर चाय पी, ठीक हो गए, 10 चीज़ें हो गई अपनी। कह रहा है फिर कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट्स, हम लोगों ने कर ली वो, ठीक है। एंड देन सॉर्ट द आइटम्स इनटू द एडजेसेंट टेबल, यहाँ ये बाजू में एक टेबल है, उसमें हमें कुछ भरनी है चीज़ें। इफ देर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटीरियल पुट देम इनटू बोथ द रिलेवेंट कॉलम्स ऑफ द टेबल। तो कह रहे हैं आज हमने सवेरे से जो चीज़ें कंज्यूम करी उसमें थिंग्स मेड ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल से बनी कोई चीज़ खाई तो नहीं है, पर ठीक है नहीं खाई है। किसी ने मिठाई विठाई खाई उसमें सिल्वर वो लगा हो तो अरक लगाते हैं ना, वो दूसरी बात है, मैंने तो नहीं खाई है, तो मैंने नहीं खाई। थिंग्स मेड ऑफ ग्लास और क्ले, वो भी नहीं खाई है, ठीक है। अदर्स, तो हमारे पे सब चीज़ें अदर्स की कैटेगरी में आ रही हैं। फिर कह रहे हैं लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल फिल्ड बाय यू, हमें दिखाई पड़े जो सारे उधर ही की टेबल पे। योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। हमें कुल मिला के ये तो पता ही है, खाना खाते हैं, खाने के बाद एनर्जी किस फॉर्म में हमको मिलती है, ग्लूकोज के फॉर्म में, पढ़ा था ना हम लोगों ने हार्ट वाले चैप्टर में, ठीक। और ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है, O6। अच्छा ये बताओ कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12 H22 O11, ठीक है, ये भी उसमें था। चलो दूसरे फॉर्म है हमारे पास जो ये रहती है ना, शुगर का जो टाइप होता है वो हर एक चीज़ में अलग अलग होता है ना। ग्लूकोज एक फॉर्म है, सुक्रोज दूसरा फॉर्म है, फ्रक्टोज तीसरा फॉर्म है। फ्रक्टोज कहाँ होता है, तो शुगर का जो फ्रूट्स में जो मिठास होती है ना, वो मिठास तो होती है लेकिन इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप, और जब आपकी बॉडी में जाता है तो उसका एक फॉर्मूला स्ट्रक्चर दूसरा रहता है, उसका नाम होता है फ्रक्टोज। ऐसे ही सुक्रोज का एक दूसरा स्ट्रक्चर रहता है, होता वही सब है, उसके बाद फिर वो ब्रेक डाउन होता है। जो फ्रुक्टोज होता है वो फटाफट ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए आप तुरंत कट 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 रस पीते हैं और तुरंत आपको एकदम रिफ्रेशिंग फील होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को ना उसको पचाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता है, वो सीधे गया, सीधा आपके फटाफट डाइजेस्ट हुआ और तुरंत आपके ब्लड में जा कर के पहुँच गया, है ना। और जब अपन खाना खाते हैं, छोले पुलाव पूरी, है ना, और दुनिया भर की चीज़ें, तब क्या करता है, बॉडी को खाना पचाने के लिए काम करना पड़ता है। सारा ब्लड खोपड़ी से घूम के कहाँ की तरफ पहुँच जाता है, अंदर पचाने के लिए, ठीक है, ताकि फटाफट पचाए। पचाना मतलब क्या, पकाना, है ना। जो हीट होती है बॉडी की वो कहाँ जाती है, इधर नीचे की तरफ जाती है, इसलिए हम लोग को स्लीपी फील होता है, खाने के बाद होता ही है, ठीक है। इसका मतलब है कि अपन थोड़ा ज़्यादा खा रहे हैं, या ज़्यादा खा रहे हैं तो बॉडी पचा नहीं रही है, या जो भी है थोड़ा हैवी खा लिया है कुल मिला के, समझ में आया। फ्रक्टोज फटाफट पच जाता है। चलो, कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस, कह रहे हैं बताओ, सोच सकते हो कैसे पता लगाया जाए कोई चीज़ ऑर्गेनिक है कि नहीं है। जमीन में से बेटा जो भी पैदा होता है ना वो सब ऑर्गेनिक है। जो हमारे पास प्लांट सेल है वो किससे बनी है, किस स्ट्रक्चर से, कार्बन से बनी है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल के बने। सेल्यूलोज का नाम सुना है, सेल्यूलोज का फॉर्मूला देखेंगे तो कहाँ से निकलेगा, हाइड्रोकार्बन से। तो जो हमारे जो सेल्स है ना, सेल बने किससे, कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है। हमने बताया ना अभी अमीनो एसिड्स बने, प्रोटीन्स बने, उससे क्या बन गया, सेल बन गया। सेल क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है, किससे बना है, तो इन्हीं चीज़ों से कार्बन से मिल करके बना है। तो अब धरती में जो भी चीज़ें हैं, अपन पालक खा रहे हैं तो पत्ता ही तो खा रहे हैं, ठीक है। दूध पी रहे हैं तो वो भी गाय ने दिया, ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक ही निकलेगा, इनऑर्गेनिक तो निकलने नहीं देगा, ठीक है। तो बस सिंपल है ना, जो भी हमारे पास धरती से पैदा हो रहा है वो सब चीज़ें ऑर्गेनिक मैटर है। दूसरी चीज़ और कैसे पता लगा ऑर्गेनिक, उसको ज़मीन में डालो वो सबकी खाद बन जाए, वो भी। तो हम ऑर्गेनिक हैं कि नहीं, बिल्कुल है, ज़मीन में हमको गाड़ दीजिए, खाद बन जाएगी, बनेगी। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजेबल रहेगा, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएंगे हम सब, ठीक है। ओके, देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न्ड, बताओ
कह रहे हैं अगर कार्बन को जलाएंगे तो फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, नहीं निकलेगा? कार्बन को जला रहे हैं मतलब क्या? कार्बन की किससे रिएक्शन करा रहे हैं? ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस? कोई टेस्ट है जिससे कंफर्म कर सकते हैं? सोच के देखो, अगर कहीं पे स्मोक या धुआं इस तरह की कोई चीज़ निकल रही है तो वहाँ पे कोई टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं वहाँ पर आग जलाना तो वो आग नहीं जलेगी उस गैस के प्रेजेंस पे। ठीक है, ये किया जा सकता है, आपकी कल्पना करनी पड़ेगी। चलो अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जाती हूँ। फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। क्या क्या चीज़ें, अब देखो ये कह रहे हैं ये किताब भी तुम्हारी कार्बन से बनी है, क्योंकि ये किससे बनी है? पेड़ों से बनी है। ठीक है, पता नहीं पेड़ों से बनी कहते हैं, इसमें एलिफेंट की पॉटी, डंकी की पॉटी, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। डू यू नो दैट? आपके हिसाब से क्या पेड़ों से बनी है, पत्तों से? पता नहीं, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं। नहीं, ठीक है ठीक है। पेपायरस नाम का एक पेड़ होता है। हाँ, लिखा है। क्या लिखा है? फॉरेस्ट सेव करके लिखा है। फॉरेस्ट सेव, नो ट्री फ्रॉम नेचुरल फॉरेस्ट। हाँ बताओ, नेचुरल फॉरेस्ट ने, हाँ सी दैट इज द डिफरेंस। दिस कह रहे हैं नेचुरल फॉरेस्ट से नहीं हटाई बनाई है ना ये, मतलब पेड़ों को नहीं काटे, लेकिन नेचुरल नहीं, लेकिन मैन मेड फॉरेस्ट से लिया है। पेपायरस नाम का एक पेड़ होता है जिससे आप बनाते हो ये। लेकिन बेटा वो पेड़ कहाँ लगाए होंगे इतने सारे जो तुम्हारे किताबों बनाने के लिए जो पेड़ लगाए गए हैं? और वो ज़मीन कहाँ से आई होगी? जंगलों को काट के। एक कॉमन सेंस लगाओ। देखो वो जो पीछे वाले चैप्टर्स है ना, वो भी उनके लिए भी थॉट दे रही हूँ आपको। जब इंसान धरती पर आया तो जंगल ही जंगल रहे होंगे, इंसान ने जंगल काटने शुरू किए। अभी क्या काटते काटते मज़े का जंगल बहुत बड़ा काट लिया, उसका काम चल रहा है उतने में। अब कह रहा है कि वहाँ पे एक ठप्पा मार दो, क्या सेव, क्या फॉरेस्ट सेव। अब फॉरेस्ट बेटा कहाँ, हम लोग जहाँ बैठे हैं ये भी किसकी ज़मीन है? अपनी ज़मीन है। ये तो जानवरों की ज़मीन हुआ करती थी, है ना? तो जानवर घुस आते हैं कि हम जानवरों की ज़मीन में घुस आए हैं? लेकिन हम क्या करते हैं, जानवरों को ले डंडा, घुसी आ रही है बिल्ली, घुसा आ रहा है कुत्ता, ठीक है, और जाने कौन कौन से जानवर घुसते हैं। तो हम उनको उनकी धरती से बिल्कुल बेदखल करते चले जा रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से तुर्रा ये है कि हम कह रहे हैं कि ये लोग हमारा बिल्कुल, है ना, घर में किसी को घुसने नहीं देना है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा कंज्यूमरिज्म, अभी कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ गया, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई टेल यू वन थिंग, एक मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम था गुरप्रीत कौर, ठीक है। एंड तो वो क्या करती थी, पेंसिल से लिखती थी। जैसे आपकी 10th की बात है, वो 10th में थी और शी यूज्ड टू लाइक सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमें टफ लगती थी तो वो ना कई बार वो करती रहती थी। वो क्या करती थी पता है, पेंसिल से करती थी। फिर पेंसिल से ना इरेज कर देती थी पेपर पे, फिर उसके बाद दोबारा उसी पेज पे वो कर लेती थी। आपको समझ में आया कुछ? और मैंने ना उसको केवल ऑब्जर्व किया कि व्हाट शी वाज डूइंग, एंड आई अप्रिशिएटेड इट सो मच इन माय हार्ट दैट आई रिमेंबर इट टिल दिस डेट। लुक हाउ ब्यूटीफुल द सॉल्यूशन शी गॉट, राइट? और चुपचाप बैठ के करती रहती थी, अच्छे से अपना लगाती रहती थी चुपचाप से बैठ के। आई रियली अप्रिशिएटेड इट, ठीक है। सो आई डिडंट डू दिस एनीवेज फॉर माई सेल्फ, बट मैंने क्या करना शुरू किया, व्हेन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस माई फेयर में तो अच्छे से करना ही होता था। सो आई यूज्ड टू डू दिस थिंग, जैसे बिल्कुल है ना, छोटा छोटा लिख के एक पेज को ना आई यूज्ड टू लाइक डिवाइड समटाइम्स इन 1 और 2 और 3। बहुत कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल जरा में से होते चले जाते हैं, जैसे आपके AP वाले क्वेश्चंस होंगे, वो बिल्कुल एक हिस्से में हो जाते हैं। तो मैं ना नोटबुक में लिखती जाती थी ऐसे पतला छोटा छोटा करके, ताकि मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए और पेपर्स मेरे वेस्ट ना हो, बिकॉज आई ऑल्सो यूज टू प्रैक्टिस अलॉट जस्ट लाइक हर, ठीक है। दिस सो दैट थॉट रियली हेल्प मी टू सेव, ठीक है। चलो, food, clothes, medicines, books और many of the things that you listed are all based on this versatile element carbon। हम अगर आज सवेरे से कंजम्पशन की बात करें ना, तो हमने सिर्फ ये सब भी नहीं कंज्यूम किया जो हमने खाया, हमने बहुत कुछ कंज्यूम किया है। आज हम सुबह से उठे तो कितनी तो हमने ऑक्सीजन ले ली होगी,
लिया होगा ना। इसके अलावा हमने नहाया तो साबुन लगाया होगा, है ना, कुछ तेल मालिश, कुछ मुंह पे लगाया होगा, क्रीम पाउडर, कुछ तो लगाया ही होगा। हमने इस तरीके से भी बहुत कुछ कंज्यूम किया है। कहीं कुछ स्मेल ली होगी, कुछ चीज़ों की सुगंध ली होगी, वो भी हमने कंज्यूम ही किया है। हम अपनी आँख से जो देख रहे हैं वो सब कंजम्पशन है, नाक से जो सूंघ रहे हैं वो सब भी कंजम्पशन है, यहाँ से जो सुन रहे हैं ये भी कंजम्पशन है, खा रहे हैं वो तो कंजम्पशन है ही, ठीक है। वी कंज्यूम इन सो मेनी मेनी वेज, ठीक। चलो, इन एडिशन, अच्छा, इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स मतलब ऐसी सभी चीज़ें जो सांस लेती हैं, है ना। हमने देखा था ना हमारे पास लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स, तो लिविंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि दैट इज ऑल्सो कार्बन बेस्ड। कई बार नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड ना, होते ही। जैसे मान लो बांस का कोई हमने वो बना रखा है, बांस का क्या कहना चाहिए, हमने घर बना, ये पूरा घर भी किससे बना है, दिस इज ऑल कार्बन, कार्बन, सिलिका, ठीक है, इस तरीके के मटेरियल से ही बना हुआ है। कार्बन से तो खैर ये अब कार्बन तो नहीं कह सकते, बट कार्बन के बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें भी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मीगर। कह रहे हैं मीगर मतलब बिल्कुल जरा सा रत्ती भर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, धरती की ऊपरी सतह पर और एटमॉस्फियर में, माने धरती के ऊपरी सतह पर और हवा में जो कार्बन है ना वो बिल्कुल थोड़ा है, ज़रा सा एकदम। मगर द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। कह रहे हैं धरती की जो सतह है उस पर केवल, अगर हम मान लें हमारे पास 10,000 ग्राम कार्बन है टोटल, तो उसमें से केवल 2 ग्राम जो है वो धरती की क्रस्ट पे है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में जो है वो केवल 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है। In spite of this small amount of carbon available in the nature, the importance of carbon seems to be immense. In this chapter, we will know about the properties of carbon which make carbon so important to us. ठीक? Bonding in carbon, the covalent bond. मैंने समझाया ना covalent bond क्या है? Sharing is called covalent bond. जब भी हम कोई चीज़ शेयर करें that is covalent bond. जैसे कि अभी आप ये बुक शेयर करें ना, this is your covalent bond. You are sharing it, ठीक है। तो शेयरिंग का मतलब क्या होता है, वो अपनी भी सेल में घूम रहा है और इसके भी सेल में घूम रहा है। जैसे कि तो ऐसे जैसे मान लो अगर हमारे पास ये पाथ है, ठीक है, ये पाथ है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे घूमा और घूमने के बाद फिर ऐसे करके ऐसे घूम गया, फिर ऐसे घूमने लगा, फिर ऐसे घूमने लगा, अब समझ रहे इलेक्ट्रॉन कैसे घूमने लगता होगा, ठीक है। इस तरीके से वो घूमने लगता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि ये मेरा है कि किसी और का, और दोनों को लगता है कि उसका अष्टक, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, बस बढ़िया। Bonding in carbon, the covalent bond. In the previous chapter, we have studied the properties of ionic compound. Ionic compounds क्या होते हैं? जो अपना इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा या तो दे दे और या तो फिर ले ले, है ना। आयनिक कंपाउंड का मतलब पूरा पूरा दे दिया तो देने वाला हो गया धनी और लेने वाला हो गया ऋणी, है ना। देने वाला धनी हो गया तो मतलब जिसने दिया उसके ऊपर प्लस चार्ज, लिया वो ऋणी है, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से बने हुए जो कंपाउंड हैं उनको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। जैसे कि HCl, H प्लस Cl-, H अपना दे देता है, Cl एक ग्रहण कर लेता है, रिसीव करने के बाद Cl के ऑक्टेट में पूरे 8 बाहर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। चलो, वी सॉ दैट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मॉल्टन स्टेट। वी ऑल्सो सॉ हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज। देखो मैं इसको थोड़ा समझाती हूँ। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघल जाना किसी चीज़ का, बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबल जाना किसी का। मेल्टिंग पॉइंट मतलब है पिघल गया, ठीक है। तो देखो अभी हमारे पास ये बॉन्ड कैसा है, शेयरिंग है। शेयरिंग होने में क्या होता है, अच्छा बताओ, शेयरिंग वाला मैंने जैसे आपको कह दिया ये किताब आप ले लो, ये अब आपकी किताब है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ है कि जहाँ पर 4 लोगों के बीच में मतलब लेन देन लगातार चल रहा है। आप थोड़ा कल्पना कीजिए, मैंने कहा ना कार्बन को समझना है, आदमी को समझो, समझ में आ जाएगा सारा कोवेलेंट बॉन्ड। अभी आप सोचो तो क्या लगता है आपको, जहाँ पर ये इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हो ये ज़्यादा मजबूत होते होंगे या फिर
जहाँ पूरा पूरा लेन देन हो गया वो ज़्यादा मजबूत रहता होगा। जैसे मैंने एक कॉमन भी उदाहरण दे देती हूँ आपको। जैसे आपने कहा कि मुझे 3,000 रुपये चाहिए, मैंने कहा हाँ ले लेना, ठीक। और एक दूसरा तरीका है कि आपने कहा 3,000 रुपये चाहिए और मैंने कहा ठीक है, लिखा पढ़ी होगी, लिखा पढ़ी के बाद आपको 3,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं ना कच्चा काम पक्का काम, केवल जवान दे दी। और धोखा होने के चांस ज़्यादा कहाँ है? हुआ कि नहीं हुआ? मैं कहता है वहाँ थोड़ा चांस ज़रा ज़्यादा है, ठीक है। अभी देखिए वहाँ पे कोई भी जो भी बात हुई है, जो भी हमने, जो हमारा बॉन्ड है ना, बॉन्ड टूटने का चांस कहाँ है ज़्यादा? ये भी बॉन्ड है ना, मैंने कहा लिखा पढ़ी करवा ली, बॉन्ड बना दिया आपके साथ, है ना। इट्स अ प्रॉमिस, इट्स अ बॉन्ड कि आप मुझे इस तारीख को 3,000 रुपये वापस कर देंगे। नहीं किए तो 10% के हिसाब से ब्याज लगा के वापस करना पड़ेगा, ठीक। अभी आप कॉमन सेंस लगाओ और बताओ जहाँ कोवैलेंट बॉन्ड है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर साझे हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम्स की संभावना या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के अर्थ में देखो, मतलब तापमान बढ़ा तो किस चीज़ के टूटने की संभावना आपको ज़्यादा लग रही है? आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड्स के या फिर कोवैलेंट बॉन्ड के? क्यों? कैसे मजबूत कर दिया? क्या बोलते हैं, एक कार्बन लेके नहीं मजबूत किया, लेकिन कैसे मजबूत हुआ? माने इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है। और अपना HCl जो है वो पूरा पूरा, ये Cl अपना पूरा है और ये अपना पूरा है, दोनों अपनी मौज में घूम रहे हैं। कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? और यहाँ एक ऐसा नहीं घूम रहा है, ऐसे 4 घूम रहे हैं। क्यों? तो अपनी मौज में बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारी फैमिलीज में, देखिए, ठीक है। जो आपकी मम्मी है ना वो दोनों तरफ कोवैलेंट बॉन्ड को बिल्कुल स्टेबल रखने की कोशिश करती रहती हैं, करती कि नहीं रखती? कई बार ऐसा भी परिवारों में होता है कि मम्मी ने मामा संभाल रहे होते हैं, मेरी बहन को तकलीफ ना हो, दूसरे घर में ऐसा भी होता है, ठीक है। लिटरली ऐसा कल्चर में हम देखने को पाते हैं। अभी पता है आपको छठ का त्यौहार चल रहा है, पता है आपको? छठ के त्यौहार में क्या होता है? भाई जो होता है वो लेके जाता है ना अपनी बहन के पास सामान, पता है आपको कि नहीं पता है? पता है। क्यों लेके जाता है? वो तो कुछ पूजा वूजा के सिंपल सी बात बेटा, पूजा वूजा कुछ नहीं होती है। सारी कुल मिला के कहानी है कि इंसान सुखी रहे, सारी चीज़ इसी के लिए है। जब वो अपनी बहन के घर जाता है, अपनी बहन की स्थिति देखता है कैसी है, ठीक से रख रहे हैं नहीं ठीक से रख रहे हैं, तो होता है कि नहीं होता उसके साथ साथ, है ना। अपने पास पूरा प्रयोजन है हमारे परिवारों में कि जो बहन है वो भाई के पास जाए। 2 बार तो भाई बीज पड़ती है, 1 बार रक्षाबंधन पड़ता है, 1 बार छठ का त्यौहार, 4 बार तो ऐसे ही सुनिश्चित हो गया, हुआ कि नहीं? इसके बाद भी घूमने फिरने जाते रहते हैं, ठीक है। खैर, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं इनकी एक खासियत, अच्छी बात है कि फटाफट ये बन जाते हैं, तुरंत बन जाते हैं, है ना। ये ऐसी बात है जैसे जबान देने से बात बन जाती है ना कि चलो बस अपन चलेंगे कल घूमने, फिर कल कहते हैं फोन कर, अरे यार क्या बताएं, ठीक है। लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम हो उसी दिन, तब एग्ज़ाम आप नहीं छोड़ेंगे। तो आयनिक बॉन्ड्स आर लाइक दिस कि बिल्कुल सीधा उसने कहा ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन मेरा, बस बात खत्म, ये अपना पूरा, ये अपना पूरा, इनमें जल्दी ये अब टूटेंगे, अब ये क्यों छोड़ेगा? नेचर का लॉ है कि अगर ऑक्टेट पूरा हो गया तो बस वो बैलेंस्ड है, वो अपनी स्थिति में बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या, ऑक्टेट तो पूरा हुआ है, बड़े गठबंधन से पूरा हुआ है, एक भी जरा सा इसको ताप लगा, ठीक है, जरा सा किसी का दिमाग गर्म हुआ, इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। जैसे हमारे परिवार में हम सब क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, घूमते रहते हैं। मम्मी पापा न्यूक्लियस में रहते हैं, भाई बहन और दूसरे लोग जो हैं सब बाहरी सर्कल में घूमते रहते हैं, है ना। तो फिर क्या हम देख पाते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड्स वाले हमारे पास स्ट्रक्चर हैं, इनके क्या देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर में ये क्या हो जाते हैं, जल्दी से पिघल जाते हैं, जल्दी से बॉयल हो जाते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड जो है वो जल्दी से पिघलते भी नहीं हैं और बॉयल भी नहीं होते हैं, ठीक है।
इतनी कहानी इसलिए थी ताकि आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाए, क्योंकि 100% गारंटी है पूछा जाएगा। ठीक, सो हमने इसमें से क्या निष्कर्ष निकालिए? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? हाई होते हैं, इसलिए ही इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। ठीक है, अच्छा देखते हैं आगे पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। वी सॉ दैट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मॉल्टन स्टेट। कह रहे हैं कि जब हम पिघला देते हैं इसको आयनिक कंपाउंड्स को, तो क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो करने देते हैं। क्यों? क्योंकि सब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, इसलिए। जैसे HCl है वो ब्रेक हो जाता है H+Cl- में, लेकिन CO2 जो है वो ऐसे नहीं ब्रेक होता है कि C++O+O-, ऐसा नहीं ब्रेक होता है, क्योंकि इसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। उसमें प्लस माइनस नहीं, किसी ने ना पूरा लिया ना पूरा दिया। जब लिया ही दिया नहीं तो किस बात का प्लस माइनस? कौन धनी कौन ऋणी? ये सब दोस्ती यारी का काम है यहाँ पर, समझ में आ रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड इज लाइक दोस्ती, ठीक है, शेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ कोई धनी नहीं है, कोई ऋणी नहीं, सब बराबर के हैं। लेकिन हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड्स है वो क्या थे? इस तरीके का काम है। ठीक है, ओके। वी ऑल्सो सॉ हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन्स दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये पता नहीं हमने कहाँ देखा था, बट मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि किस प्रकार क्यों ऐसा हो रहा है। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। कह रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टी देखी जाए। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं कार्बन कंपाउंड जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली, क्योंकि प्लस माइनस में तो बढ़ते नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या है? पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर कह रहे हैं फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल 4.1, ध्यान दिया जाए वहाँ पर, ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स वी फाइंड दैट बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, देख लो भाई यहाँ पर एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड जानते हैं क्या होता है? खट्टा खट्टा एसिड जो विनेगर में आता है, विनेगर वाला खटास याद है? विनेगर चाउमीन में जो डालते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, और एसिटिक एसिड याद करना हो तो वो जो भी अपन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अचार खिलाते हैं, जो गाजर और वो वाला अचार, हाँ मिक्स अचार, यस, उसमें एक खास तरीके की स्मेल आती है, वो एसिटिक एसिड की स्मेल होती है। वो स्मेल, वो डाल देने से जरा सा एसिटिक एसिड, फटाफट वो सब गाजर वाजर सब गल जाती है। 4-5 दिन के अंदर अचार रेडी। हम लोगों का 6-6, 8-8 महीने में अचार रेडी होता है। ठीक है, ओके। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जानते हैं क्या होता है? हाँ बिल्कुल से, पहले पुरानी पिक्चरों में डालते थे ऐसे करके और लगाते थे हीरोइन के मुंह में, बेहोश होके किडनैप कर लिया। ठीक है, दैट्स कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। ओके। एथेनॉल, एथेनॉल जानते हैं? C2H5OH या CH3CH2OH, क्या होता है एथेनॉल? मतलब दारू, शराब। ठीक है, एथिल अल्कोहल बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, तरह तरह की वाइन्स में एथेनॉल का परसेंटेज, जिसमें जितना ज़्यादा उतनी महंगी बिकती हो, जितना कम उतनी सस्ती, उसको बोलते हैं कच्ची दारू। ठीक है, चलो। और फिर लास्ट में कह रहे हैं मिथेन। मिथेन क्या होती है? गाय जब गोबर करती है तो उसमें से जो खुशबू आती है ना आपको, ठीक है, दैट इज मिथेन। समझ में आया? जो भी हमारे पास जब भी कोई चीज़ डिकम्पोज होती है, गाय की पॉटी हो, इंसान की पॉटी हो, किसी की भी पॉटी है, ठीक है, उसमें से कौन सी गैस कंटिन्यूसली रिलीज होती है? मिथेन गैस। ठीक है, या फिर सड़ा हुआ कोई सामान रहता है ना, अपन सब्जी अब्जी सब कचरे के डब्बे में डालते रहते हैं, कभी कभी पुराना और रखा रहता है तो भी उसमें से स्मेल आती है, दैट इज मीथेन गैस। मीथेन गैस में अपनी कोई ये नहीं होती है, बदबू नहीं होती है। मीथेन गैस इज एक्चुअली स्मेल फ्री, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, समझ रहे? मीथेन गैस को आप सूंघ नहीं पाओगे, इट इज नॉन स्मेलिंग गैस। बायोगैस आपने देखा है? नहीं देखा है, नहीं देखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बायोगैस में हम क्या करते हैं, जो मीथेन गैस होती है ना, उसको ऊपर कलेक्ट करके जला देते हैं। पहले हमारे पास था, यहीं इसी वाले घर में पहले कुछ टाइम रहे, तब हम वहाँ पर, हमारे पास इस बगल वाले प्लॉट में रखा था और हम यहाँ पे जलाते थे उसको।
एक ही उस चीज़ का वो गड़बड़ है कि अगर मीथेन गैस ऑन छूट जाए ना तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि आपके घर में गैस, पता चला गैस खुली पड़ी है और गैस भर गई, ठीक है। ठीक है, तो दैट इज मीथेन गैस। तो मीथेन गैस जब भी कोई डीकम्पोजिशन होता है तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। ठीक है, ये सब हमारे लाइफ के हिस्से हैं। इथेनॉल, इथेनॉल आपने किस फॉर्म में और देखा होगा? इथेनॉल का बिल्कुल ही 2 कौड़ी का जो फॉर्म होता है, हाँ यस, किसमें? हैंड वॉश नहीं, हैंड वो जो स्प्रे आता है ना, क्या बोलते हैं, हाँ सैनिटाइजर, या वो जो दूसरी चीज़ आती है तरह, नेल पॉलिश रिमूवर, फिर ऐसे, पर वो सब उसमें कई बार कीटोन्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती है, एसीटोन, कीटोन्स, ये कैटेगरी भी आती है। पर ये सब हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं। ठीक, चलो ठीक है। तो कह रहे थे भाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब के जल जाना और उड़ जाना और ये सब क्या है? बहुत आसान है, तो हम देखते ही हैं। एथेनॉल उड़ जाएगा, खोल कर रख दो सैनिटाइजर की बोतल, उड़ जाएगा सब। ठीक है, मीथेन गैस भी उड़ जाएगी और तुरंत आराम से जल भी जाती है, उसका भी इग्निशन टेम्परेचर भी कम है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ भी ऐसा ही है। ठीक है, फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल 4.1 देखो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में दिए हुए हैं, डिग्री सेल्सियस में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, सो डिग्री सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें से हमें कन्वर्जन करना पड़ता है। याद है आपको? F = C-32/5 ऐसा कुछ करके फॉर्मूला रहता है, तो आपने 5th में किया था रोशनी, मैथ्स में, संस्कार में पढ़ाते हैं, ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं। चलो, we find that these compounds have low melting points and boiling points as compared to ionic compounds. We can conclude that the forces of attraction between the molecules are not very strong. Since these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions. सीधी सी बात है ना? बॉन्डिंग कैसी? वीक बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, और उसका मूल कारण भी समझ गए, क्योंकि शेयरिंग बेसिस पे होता है। पूरा पूरा देता तो वो धनी होता, जब दिया ही नहीं, लिया ही नहीं, तो फिर क्या बात है? शेयरिंग चल रहा है काम। इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के नए प्रोडक्ट्स बना लेना, जैसे H और Cl साथ में आके HCl बनाया। And how it depends on the number of valence electrons. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं उनका नाम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उन्हीं के साथ ही संयोजकता होती है, उन्हीं के साथ ही कुछ समाया जाता है, कुछ ले लिया जाता है या तो फिर कुछ दे दिया जाता है। ठीक है, तो बताइए, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल। आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका ही नाम है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। ठीक है, सो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक माने इलेक्ट्रॉन का, कॉन्फ़िगरेशन मतलब व्यवस्था। तो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था किस प्रकार से वो बना करके दिखाने को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 6 है। तो 6 है तो कैसे भरेगा? पहले यहाँ पे 2 भर गए फर्स्ट शेल में, उसके बाद दूसरी शेल में कितने बचे? 4 भर गए, हो गए। What would be the distribution of electrons in various shells of carbon? है ना, क्वेश्चन मार्क करके पूछा था, हमने बना लिया इसका आंसर। इफ़ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, कह रहे अगर अब इसमें से इसको देना पड़े या लेना पड़े तो क्या होगा? नंबर 1 बात, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 - आयन। ठीक है, तो कह रहे या तो ये 4 जो है वो ले किसी से और खुद इसके ऊपर 4 नेगेटिव बन जाए, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसके यहाँ पर हमारे पास कितने प्रोटॉन हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके कारण आप कह रहे हैं लेकिन इसमें माने चार्ज न्यूक्लियस में कितना है? +6। और अगर इसने 4 और यहाँ इलेक्ट्रॉन भर लिए तो कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लस का 6 और इधर माइनस का 10। तो क्या बैलेंसिंग हो पाएगी प्रॉपरली? नहीं, बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। अच्छा, कह रहे हैं अब क्या करें फिर? दूसरी बात कह रहे हैं इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 + आयन।
cation, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus to holding on to just 2 electrons. कह रहे हैं लेकिन अब इसमें से 4 में निकलने में भी तकलीफ होगी, ठीक है, तो 4 को लेने में भी तकलीफ है, देने में भी तकलीफ है, तो उपाय यही है शेयरिंग, ठीक है। फिर कह रहे हैं कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स yes, तो कार्बन overcomes this problem by sharing its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements। तो क्या है ना, अब इसको क्या करेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, मतलब कि शेयरिंग करेगा। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। तो कह रहे हैं भैया नेचर में फिर क्या हो, कार्बन ने शुरू तो किया, लेकिन कार्बन के अलावा और भी है, सिलिका है, सेलेनियम है, दूसरे और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, जिनके भी आउटर शेल में 4 हैं, धड़ल्ले से बनाते हैं। इसी को सिलिका माने मिट्टी, सिलिका माने रेत, सिलिका भी ऐसे ही बनाती है, ठीक है। चलो, नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। The shared electrons belong to the outermost shells of both the atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration। अब ये क्या बोला है noble gas configuration? noble gas configuration का मतलब है कि बाहर वाला ऑक्टेट पूरा हो जाए, बाहर वाले में जितने अधिकतम हो सकते थे वो पूरे हो जाए, इसका नाम है नोबल गैस। नोबल गैस मतलब अक्रिय गैस है ना, मतलब उसके बाद फिर वो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करेगी, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, वो स्टेबल हो जाएगी, पूरा हो जाएगा। कोई भी एक्टिविटी किस लिए, स्टेबिलिटी के लिए। नेचर में कोई भी एक्टिविटी किस लिए, स्टेबिलिटी के लिए। जैसे आप इतना समय सालों साल ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक्टिव रहते हैं, किस चीज़ के लिए, ताकि लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, एक स्टेबल जॉब मिल जाए, पैसा कमाने का कोई ठिकाना हो जाए ना, यही सब तो है ना। सारी एक्टिविटी का मूल लक्ष्य क्या है भाई, स्टेबिलिटी नहीं है। सोचो हर चीज़ में, लाइफ में हर चीज़, सारी एक्टिविटी का लक्ष्य क्या है, स्टेबिलिटी। पढ़ाऊंगी, चलो ठीक। तो लाइफ में सारी एक्टिविटी, लाइफ में क्या, नेचर में सारी एक्टिविटी किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पर भी ऐसा ही है, ओके। फिर कह रहे हैं द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ बोथ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। कह रहे हैं तो इसका फ़ायदा ये हो गया कि ये जो 4 शेयरिंग होंगे, ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया, दोनों खुश है ना। जैसे एक घर में चिंता और लड़के की शादी नहीं हो रही, लड़के की शादी नहीं हो रही, दूसरे घर में भी चिंता चल रही, लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़की की शादी नहीं हो रही, दोनों परेशान हैं, ठीक है। शादी करा दी, दोनों स्टेबल, दोनों शांत हुए कम से कम, ठीक है। ये और बात है, फिर उसके बाद और नई समस्याएं खड़ी हो जाएं, ठीक है। ओके, before going on to compounds of carbon, let us look at some simple molecules formed by the sharing of valence electrons। ठीक है, देखते हैं। The simplest molecule formed in this manner is that of hydrogen। तो कह रहे हैं सबसे सिंपलेस्ट मतलब बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सिंपल कॉन्फ़िगरेशन वाला, इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ कौन है, तो हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन कैसे, H दोनों क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं, इस तरीके से H2 गैस बन जाती है, ठीक है। As you have learned earlier, the atomic number of hydrogen is 1, hence hydrogen has 1 electron in its K shell। K shell मतलब पहली शेल का नाम K है, फिर KLMN ऐसे शुरू होता है, and it requires 1 more electron to fill the K shell। So 2 hydrogen atoms share their electrons to form a molecule of hydrogen, और इस तरीके से क्या बन जाता है, H2। This allows each hydrogen atom to attain the electronic configuration of the nearest noble gas। तो nearest noble gas कौन है, हीलियम है। हीलियम के आउटर शेल में क्या होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि 2 ही अधिकतम हो सकते हैं, इसलिए इसका बाहरी जो है वो कंप्लीट है, इसलिए अब ये ज़्यादा एक्टिव नहीं है, नोबल है मतलब इनएक्टिव है, इनर्ट है, ठीक है। तो बस अभी कहते हैं ये भी बड़ी आराम से स्टेबल हो जाता है। देखो बनाए कैसे बनाया, H बनाया, उसमें जो क्रॉस बनाया, क्रॉस माने ये इसका इलेक्ट्रॉन है, दोनों आके बीच में यहाँ पर पहुँच गया है ना। अब देखो ये घूमते हुए तो दिखा नहीं सकते हैं,
ठीक है, तो इन्होंने वहीं बीच में रख दिए, मतलब ये लोग ये दोनों के बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको भी बना लेना है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट्स और क्रॉसेस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कह रहे हैं आप आपकी मर्जी डॉट बना लो, क्रॉस बना लो, और कोई डिज़ाइन बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग बनाएंगे। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स। कह रहे हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं डबल, और 3 शेयर हुए हैं तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई अ लाइन बिटवीन द 2 एटम्स। जैसे मैंने बना के दिखाया था ना, H और H के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो ऐसे करके बना देते हैं। एक लाइन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ना। और या तो ऐसे बना लो, H ऐसे बनाया, ये वाला भी H ऐसे बनाया, और इसके बीच में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बना लो। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये है बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है साथ साथ। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई अ लाइन बिटवीन द 2 एटम्स एज शोन इन फिगर 4.2। देखो 4.2 में है ना, बाजू में बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सीधी सी बात है, 2 फिर 8 और फिर 7, है ना। तो पहले शेल में 2 होंगे, फिर उसके बाद 8 होंगे, और फिर उसके बाद आखिरी वाले शेल में कितने होंगे? 7 होंगे, है ना, ठीक है। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स वैलेंसी? तो वैलेंसी कितनी है? इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को समाने की क्षमता है और 7 को देने की क्षमता है, लेकिन 7 देगा थोड़ी कोई, ठीक है। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, ठीक है। और 1 कैसी? लेने की है, ठीक है, इसलिए Cl माइनस होता है, ठीक है। क्लोरीन फॉर्म्स अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल Cl2। अब कह रहे हैं कि लेकिन हमने नेचर में क्या देखा, सबको पता चल गया अपन शेयरिंग कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, Cl और Cl दोनों मिले ना, उन्होंने कहा अपन एक शेयर कर लेते हैं जरूर अपने पास इतने 7 हैं, लेकिन उसमें से 7 में से जो 6 हैं वो मेरे में घूमते रहेंगे, है ना, और तुम्हारा वाला एक मेरे में और एक्स्ट्रा घूमने दो, और मेरा वाला एक अपने में घुमा लो। तो समझ में आया? ऐसा उन्होंने एक बॉन्ड बना लिया, उन्होंने कहा अपन ऐसी हमारी दोस्ती रहेगी। तो Cl भी क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो कैसा बनेगा? वीक बॉन्ड। अगर आयनिक बॉन्ड है तो कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसलिए स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। बढ़िया, तो देखो नेचर में सबको पता चल गया कि अपन बना सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, तो उन्होंने सबने बनाने शुरू किए। Cl2, अच्छा, कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल? नोट दैट ओनली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी डिपिक्टेड। क्या है इस तरीके से, अगर Cl2 बनाया है क्या? नीचे नहीं बनाया, हाँ, तो बढ़िया, अब आप बनाइए, ठीक है। तो Cl2 का आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बनाना है और बॉन्ड वाला भी हिसाब किताब बना के दिखाइए। कर लेंगे? करो ट्राई, ठीक। पॉज कर दीजिए इसको।